मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज एनएसओ इंडिया। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जन्मदिन के अवसर पर पूरे देश में सेवा पखवाड़ा मनाने का ऐलान कर रही है और ये सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी के जयंती 2 अक्टूबर तक चलेगा और वही कड़ी आज यहाँ दादर में देखने को मिल रही है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 75वीं सालगिरह के मौके पर उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपको आपके 75वें जन्मदिन पर मेरी और परिवार की तरफ से बहुत शुभकामनाएं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्म दिवस पर मैं उनको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। यहाँ पर स्टेशन मास्टर भी शामिल है और वो भी इस स्वच्छता अभियान में शामिल होने वाले हैं। हमारे साथ जो कार्यकर्ता है उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेशन मास्टर जी से कि सर, यह अभियान की जो शुरुआत हुई है, क्या इससे स्टेशन पर प्रभाव पड़ेगा, क्या सफाई होगी? क्योंकि इनका कहना है कि हर महीने की सैटरडे को, शनिवार को ये आएंगे और साफ सफाई करेंगे। क्या इससे कोई मदद मिलेगी या प्रबंधक जो है वो इसके लिए सक्षम है कि वो खुद सफाई कर सकता है? नहीं, जरूरी नहीं है कि अपना स्टेशन प्रबंधक ही ये क्या पूरी बात करे। हाँ। क्योंकि जब तक बाहर से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, पैसेंजर का कोई सपोर्ट नहीं है और जब तक अपनी गंदगी फैलाएंगे तो उसको उठाना इतना मुश्किल है कि वो अपना कोई भी अकेला आदमी या तो कोई अपना रेलवे स्टाफ उसको उठा नहीं सकता है। तो उसके लिए जो बाहर के एनजीओ ऐसी जो संस्थाएं हैं वो सब आए, स्वयं आए आगे और हमको सहयोग करे। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि सफाई अभियान में जनता का योगदान सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि गंदगी करती जनता है। अगर वो सही से करे तो ये गंदगी हो ही ना। यस, बराबर है, एकदम सही है आपकी बात। जब तक एक पैसेंजर अपनी गंदगी ना करेंगे तो फिर सफाई का तो काम ही नहीं रहेगा। जब तक आप अपनी गंदगी को अपना खुद ही अपना बंदोबस्त ना करो या तो अपना प्रॉपर जगह पे आप डालिए उसको, तो ये बराबर हो जाएगा। सफाई का जो अपना अभियान है वो का दिखाई देगा। तो इससे क्या लाभ पहुंचेगा आज के इस कार्यक्रम से? जरूर पहुंचेगा, क्यों नहीं पहुंचेगा। जब पैसेंजर जागरूक होगा तो अपना आप वो क्या सफाई के लिए जागरूक रहेगा तो क्या कचरा नहीं आएगा स्टेशन पे। कि जिस तरह से सेवा पखवाड़ा लिया गया है ये पूरे देश के लिए है और हर जगह सफाई है, आपने दादर ही को क्यों चुना है और यहीं पर इस सफाई की जरूरत क्यों महसूस की? और भी तो बहुत सारी जगह है। मेरा नाम अनिल गलगली है और निश्चित तौर पर जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने अपील की है, और सबसे बड़ी बात है कि महात्मा गांधी जी की भी जयंती है, शास्त्री जी की भी जयंती है, तो निश्चित तौर पर जिस तरह से ये सफाई अभियान आज एक दिन का नहीं है और दादर एक काफी ह्यूज और काफी बिजीएस्ट स्टेशन है और जिस तरह से यहाँ का जो प्रबंधन है, अगर आप देखेंगे कि दादर में इतनी गंदगी नहीं दिखेगी जो उस तुलना में अगर आप महानगर पालिका की सड़क देखेंगे तो कहीं ना कहीं तो यहाँ के लोग काम कर रहे हैं, मगर एज ए नागरिक हमारा भी कर्तव्य होता है कि जब आपको कचरा पेटी की सेवा उपलब्ध कराई है तो कचरा उस कचरा पेटी में डाले,
कहीं पर भी नहीं थूके, और कहीं ना कहीं तो अगर कोई व्यक्ति इस तरह से गंदगी फैलाए तो उसको रोकने का काम भी नागरिकों को करने की आवश्यकता है। सरकार ने अलग अलग नियम बनाए हैं, उनको हम लोग जुर्माना भी लगाते हैं, मगर नागरिक स्वयं स्फूर्त होकर अगर इस तरह की चीजें करें तो निश्चित तौर पर आज हमें इस तरह के पकवाड़ा चलाने की आवश्यकता नहीं है। और दादर इसलिए चुना गया है क्योंकि दादर में कई प्रकार के, चाहे वेस्टर्न रेलवे हो, मध्य रेलवे हो, और दोनों पैसेंजर यहाँ आते हैं यही उतरते हैं। और अगर दादर का देखेंगे तो यहाँ सफाई अन्य स्टेशन की तुलना में काफी अच्छी है, लेकिन इसके बावजूद भी दादर इसलिए चुना गया है कि दादर से मैसेज चला जाता है कि दादर में अगर आपने सफाई अभियान किया तो पूरे देश में, पूरे मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में इसका मैसेज जा सकता है। बिल्कुल, लोग ये शिकायत करते हैं कि स्टेशन पर सफाई नहीं होती, गाड़ियों में सफाई नहीं होती। इसका जिम्मेदार खुद जनता भी है कि अगर वो सफाई रखेगी तो सफाई रहेगी, अगर वो गंदगी करेगी तो जाहिर सी बात है गंदगी होने वाली है। सबसे पहले आप अपना परिचय दें, और मेरा सवाल ये है कि स्टेशनों पे जगह जगह कई ऐसी जगह होती है जहां पर कचरे फेंकने के साथ साथ में लोग गुटखा और पान खाकर थूकते हैं, उस पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, उस सफाई के बारे में क्या सोचती हैं आप? सबसे पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मैं खुशबू परमार, चीफ हेल्थ इंस्पेक्टर दादर पर। मैं एक शिफ्ट में क्लीनलीनेस देखती हूँ स्टेशन का। जैसे कि सर ने पूछा है अभी कि पान खाते हैं लोग, गुटखा खाते हैं, वहीं थूक देते हैं, तो ये समझने वाली बात है। आप और हम सभी पढ़े लिखे लोग हैं, पान खाकर हम वहीं पे थूकते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सफाई वाला जो है एकदम सफाई वाला ही है, उसका कोई दूसरा रोल ही नहीं है ना, वो बस आए, आप लोग थूके और वो आके साफ कर दे उसको। तो ऐसा नहीं होता है। आप सभी का एज अ पब्लिक, एज अ पैसेंजर भी उतना ही रोल बनता है। आपका जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पान खाकर वहां ना थूके, आप डस्टबिन लगे हुए उनका उपयोग करें, वहां थूकिए, है ना। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझे कि बस सफाई वाला है वो आके साफ कर देगा करके। कूड़ादान लगा हुआ है, कूड़ादान का यूज करें, पढ़े लिखे हैं, जिम्मेदार नागरिक की तरह बिहेव करें। और ये स्वच्छता पखवाड़ा जो है, जो मोदी जी ने स्टार्ट किया है, इसे सफल बनाने की हम और आप मिलकर कोशिश करेंगे, ना कि हम ओनली रेलवे एम्प्लॉइज की जिम्मेदारी है। पैसेंजर्स का पूर्ण सहयोग अपेक्षित है। हमारे साथ रमाकांत गुप्ता जी भी है, इनसे भी जानते हैं कि सर जिस तरह से ये सेवा पखवाड़ा लिया गया है, क्या ये आज ही के लिए है या इसके आगे भी ये साफ सफाई होती रहेगी या एक दिन दिखावा करके खत्म करना है? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने आखिरी प्रश्न कहा कि ये खाली दिखावा है कि क्या है। ये आपको जानकारी के लिए, ये सिर्फ आज दशहरे के पावन अवसर पर आप सभी को बधाई और उसके शुभकामनाएं। 2 अक्टूबर गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये एक शुरुआत है, एक पहल है। आज से लेकर हम दिसंबर 2026 तक यह कार्यक्रम हर महीने के दूसरे शनिवार को ये कार्यक्रम हम करते रहेंगे। और इसके माध्यम से लोगों को जन जागरूक, हम इसमें कुछ विशेष नहीं करने वाले। कर्मचारी वही रहेंगे, सफाई वही करेंगे, हम उनके साथ में उनके हाथ से हाथ अपना मिलाएंगे, सहयोग करेंगे, लोगों की जन जागृति करेंगे कि भाई ये छोटे छोटे पेपर है, चॉकलेट है, रैपर्स है, पानी की बोतल है, शीशियां है, ये आप यहाँ वहां मत फेंकिए। डस्टबिन में जो डब्बे लगे हुए आप सिर्फ वहां तक जाइए। आजकल कॉलेज के बच्चे इतने अवेयर हो गए हैं कि जो ये क्या बोलते हैं, बैग जो बैग होता है उसमें वो छोटे छोटे बैग में रख लेते हैं, जब कहीं होता है डस्टबिन में डालते हैं। आप उन सब चीजों को, छोटी छोटी चीजों को देखिए और वही इसका करिए। इससे बहुत ज्यादा, लेकिन सफाई बहुत है, इससे हमारे सफाई कर्मचारियों को बहुत सहयोग मिलेगा और ये सफाई में बहुत योग पड़ेगा। जिस तरह से हमारी मैडम ने बोला कि सेवा हम बाहर से कितना भी करें, जब तक व्यक्ति जो यहाँ का आने वाले जो प्रवासी है उनके मन में ये विषय नहीं जाएगा कि सेवा के साथ सेवा का स्वच्छता का विषय, हम क्योंकि यहाँ पे स्वच्छता का विषय लिए है तो स्वच्छ नहीं हो सकता है। क्योंकि यह हमारे लोगों के, हम ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से व्यक्ति के अंदर जब वो जागृति होगी, उसके मन में स्वच्छता का भाव उठेगा तो ही हम सेवा कर सकते हैं। सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से हमारा उद्देश्य होता है कि प्रत्यक्ष कृति के रूप में और बौद्धिक रूप से व्यक्ति को समृद्ध बनाया जाए कि वो अपने दायित्वों को समझे और उसका निर्वहन करे। तो सेवा का जो पखवाड़ा माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो शुरू हुआ कि भाई 1-2 पखवाड़ा एकदम सेवा करना है, तो स्वच्छता भी एक सेवा का बहुत बड़ा भाग है। और ये स्वच्छता का हम लोगों ने यहाँ के स्टाफ के साथ मिलके, मैं बधाई देना चाहूंगा यहाँ के स्टाफ की, जो यहाँ का रेलवे के जो स्टाफ है, बहुत यहाँ के सारे कर्मचारियों का, जैसे अनिल जी ने बोला कि सबसे स्वच्छ स्टेशन है दादर, तो यहाँ के सभी जो कार्यकर्ता जो सरकार यहाँ पे
स्टेशन के कार्यकर्ता है उनको बधाई मैं देना चाहूंगा। और वो हमें बहुत सहयोग दिए और उन लोगों ने स्पॉट चयनित किया है। 3 स्पॉट पे हम यहाँ करने वाले हैं और एक दिन का ये विषय नहीं है, ये हम साल भर ये विषय चलाने वाले हैं और अनेक संस्थाएं इससे जुड़ेंगी और यह परिसर पूरा दादर स्वच्छ हो, ये हमारा उद्देश्य। सफाई से फायदा पहुंचेगा सर, बिल्कुल हमारा काम है। देखिए स्टेशन पर गंदगी होती है, एज इन इंडिया हमारा जो है पॉपुलेशन इतना ह्यूज है, तो गंदगी हो गई। और दादर ऐसा स्टेशन है जहाँ पे तीनों लाइंस कनेक्टेड है, तो इतना रश रहता है, तो सफाई वाला बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए दिया हुआ है क्योंकि गंदगी है। वो भी काम करेंगे, उनका काम है, बट पैसेंजर्स का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे कि हमारे एसएम ने कहा है, तो आई एग्री विद दैट। मैम बात यहाँ पर है सिर्फ 5 स्टेशन की, जो सेंट्रल के 5 स्टेशन है अभी उसी की सफाई हर हफ्ते ये संस्था करेगी। आगे के जो प्लेटफॉर्म है जो सेंट्रल के बाद वेस्टर्न में है उनका क्या? कहीं पे क्या है सर, एक शुरुआत करना जरूरी होता है, क्या एक दूसरे को देख के हम मोटिवेट, हाँ बिल्कुल मोटिवेट होते हैं। जैसे कि सर आए, रमाकांत सर आए, उन्होंने हमें बोला कि नहीं अपन ये आज ही का करना है, ऐसा नहीं है कि 2 अक्टूबर है चलो कर लिया बस खत्म, साल भर के लिए संकल्प पूरा हो गया, ऐसा नहीं है। हम एवरी मंथ हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे छोटा सा कैंपेन काइंड ऑफ, मतलब लोग अवेयर होते रहेंगे इससे, है ना, कि सफाई करना है करें। आपने कहा, आपके संस्था ने कहा है कि सिर्फ ये सेंट्रल की 5 स्टेशनों पर ही सफाई होगी, लेकिन वेस्टर्न में भाजी मार्केट है, वहां ज्यादा गंदगी होती है, वहां सामान भाजी सब्जियां रख करके सड़ जाती है, बदबू शुरू होती है, बहुत सारी वहां दिक्कतें आती है, उस पर सफाई क्यों नहीं? तो देखिए कि अभी चरणबद्ध तरीके से काम शुरू हुए हैं। आज रमाकांत जी के नेतृत्व में आज ये पहला सेशन है, तो निश्चित तौर पर वो जो हर गति महानगर पालिका की आती है, तो वहां पर भी महानगर पालिका, रेलवे प्रबंधन और लोकल पॉलिटिशियन, आरपीएफ, जीआरपी से सहयोग लेकर बाकी लोगों को पहले समझाया जाएगा, क्योंकि आखिर हमें मार्गदर्शन की और एक जो प्रचार की भी आवश्यकता है कि आप ये करेंगे तो आपको ही तकलीफ होगी, आपके स्वास्थ्य से आप खुद खिलवाड़ कर रहे हैं। तो कई प्रकार के जो जन अभियान चलाकर हम लोगों को भी समझाने की कोशिश करेंगे कि गंदगी न करें, ताकि हमारा शहर गंदगी मुक्त हो, हमारा शहर कचरा मुक्त हो। यानी कि हम मुंबई के संस्थाओं को भी निवेदन आमंत्रण करना चाहते हैं कि आप भी आए, इस सफाई अभियान में जुड़े और मुंबई को क्लीन और ग्रीन करें। निश्चित तौर पर जिस तरह से आज युवा जन मंच और जो कर्मयोगी प्रशिक्षण सामाजिक संस्था ने जो पहल की है, और मुंबई में अलग अलग संस्था है जो अपने स्तर पर काम कर रही है, हमारी आपके माध्यम से अपील है कि लोग आगे आए और सरकार को भी सहयोग करें, महानगर पालिका को सहयोग करें, रेलवे को सहयोग करें, ताकि गंदगी कल हमारी जान ले सकती है, हमारे स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर सकती है। तो गंदगी मुक्त शहर होगा, गंदगी मुक्त स्टेशन होगा, तो निश्चित तौर पर हमारे लिए काफी अच्छा होगा। सबसे बड़ा प्रश्न उठता है आपको देखने के बाद यही कि क्या रात तरह अंधेरा भी रहेगा, जिस एरिया में आप रहते हैं वहां की भी सफाई होगी, या आप वहां से निकलकर बाहर की खाली सफाई करते रहेंगे, अपने घर को भी साफ रखेंगे? अभी आज की आपका जो प्रश्न है उसको मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ। यहाँ दादर स्टेशन पे आने के पहले मैं जहाँ रहता हूँ वो उसका नाम है एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी धारावी। धारावी में पहले मैं 2 जगह पे ये कार्यक्रम करके फिर मैं यहाँ 11 सवा 11 बजे पहुंचा हूँ। तो वो कहते हैं ना, दीपक तले अंधेरा हो, तो पहले अपना खुद का घर साफ करना, फिर अपना परिसर साफ करना, फिर स्टेशन को साफ करना। ये मुंबई का सबसे क्राउडेड स्टेशन है कि चाहे सेंट्रल रेलवे है चाहे वेस्टर्न रेलवे हो, सभी का कहते हैं ना, हमने बचपन में सुना था और मजाक का विषय भी समझ सकते हो कि दादर मुंबई का फादर है, तो पूरे मुंबई को दादर से ही गुजरना पड़ता है, मुंबई से ही चलना पड़ता है। यहाँ की अगर सफाई यहाँ पे हमने अच्छा कर लिया तो मुंबई में एक ऑटोमेटिक मैसेज जाएगा, लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके लिए हमें खुशबू जी हैं जो हमारे हेल्थ यूनिट की इंचार्ज हैं दादर की, और तिवारी सर जो एसएम स्टेशन मैनेजर कपाड़िया साहब हैं, इन सबके सहयोग से और हमारे जो सफाई कर्मचारी है, समाई बंधु बहनें, उनके साथ में मिलकर हम ये बहुत अच्छा करने वाले हैं। सर बिल्कुल, आपने कहा कि फादर की सफाई होगी, तो क्या फादर की सफाई होगी और मदर वंचित रह जाएगी? धारावी मदर है पूरे मुंबई की, तो उस मदर को क्या आप गंदा रखना चाहते हैं? वहां गटर नाली सारी चीजें बह रही है और कहा जा रहा है बीएमसी सुन नहीं रही है, क्या उस पर भी आप खामोश रहेंगे? वो तो आपको मेरे नाम से ही पता है कि रमाकांत जिस जगह जुड़ता है तो वो तहलका ही होता है। तो धारावी में उस तरह की चीजें नहीं है, लेकिन धारावी का विषय यहाँ नहीं है। क्या है, धारावी 2 ताइयों के बीच में है, 2 बहनों के बीच में है, वो लोग करते रहेंगे। हाँ। लेकिन हम दादर की बात करते हैं, दादर का साफ सुथरा हम करके रहेंगे, ये अटल सत्य है और विश्वास के साथ में आपको आश्वासन दें। मुझे महिलाओं को, ये महिला पैसेंजर जो भी है स्टेशनों की, उन्हें ये कहना है कि आप लोग जब टॉयलेट यूज करते हो
वहां पर प्रॉपर डस्टबिन भी रखे हुए रहते हैं टॉयलेट्स में, बट आप वहां पर आपके सैनिटरी पैड्स ना डालते हुए टॉयलेट सीट में डालते हैं तो ऑब्वियसली वो ब्लॉक होगा ही। फिर हमें कंप्लेंट्स रिसीव होती है कि नहीं ब्लॉक है, तो आप ऐसा ना करें। आप इतने पढ़े लिखे लोग हैं, पैसेंजर से ट्रैवल कर रहे हैं, कोई अनपढ़ तो है नहीं। अनपढ़ को भी ये चीज समझती है कि हमें पैड्स कहाँ पर डालना है करके। हमारे जो एचके स्टाफ है जेंट्स से बाकायदा मैक्सिमम, वो हमें लिटरली दिखाते हैं कि मैडम देखो कितने सारे पैड्स निकले टॉयलेट से करके। तो क्या ये सही है? मतलब आप खुद कर सकते हो क्या ऐसे पब्लिक टॉयलेट्स में जाके इतना, या हमारे घर वाले सोच सकते हैं कि हम जाके ये सब करें? एचके भी एक इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, तो थोड़ा सा स्वच्छता का ध्यान रखिए। इंसानियत के नाते आप डस्टबिन का यूज करिए। मैम इसी तरह जो है ट्रेनों में भी जो सफाई, पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, वॉशिंग इस्तेमाल नहीं किया जाता, बहुत गंदगी बास जैसी होती है, लोग उससे भी दिक्कत में रहते हैं। हाँ भाई, वाटर अवेलेबल है, ऐसा भी नहीं कि पानी नहीं है, बट आपको एक फ्लश करने में या पानी डालने में क्या ही दिक्कत होती है। तो मेरी ये गुजारिश है पैसेंजर से कि इसमें हमारा सहयोग करें, और जब भी आप टॉयलेट यूज करें, मतलब जो पब्लिक प्लेस का है, वहां पर आप स्वच्छता का ध्यान रखें। आखिरी सवाल, सेवा पखवाड़ा ये कब तक चलेगा? क्या ये आज के दिन है या और भी आगे दिनों तक चलता रहेगा? और इसमें क्या दूसरे लोगों को भी जुड़ने के लिए आप निमंत्रण देंगे क्या? ये आज सिर्फ हम सांकेतिक रूप से दशहरे के दिन इसका हम उद्घाटन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम तो नहीं कि जिसका उद्घाटन, लेकिन हम सांकेतिक रूप से आज साफ सफाई का शुरुआत कर रहे हैं। हर महीने, जैसे मैंने पहले बताया कि मैं मतलब मेरी संस्था और कर्मयोगी प्रतिष्ठान और दादर मध्य रेलवे की तरफ से हम अगले दिसंबर 2026 तक ये कार्यक्रम करेंगे। अगर रेलवे हमें ये सहयोग करे और अनुमति देगी तो हम आगे भी लाइफ टाइम करते रहेंगे, लेकिन दिसंबर 2026 तक हम पक्का करेंगे। साफ सफाई रखना हर एक का फर्ज होता है। हर किसी को चाहिए कि वो साफ सफाई अपने आसपास के एरिया को साफ सुथरा रखे ताकि सफाई उसके साथ रहे। और स्टेशन पे हम देखते हैं कि किस तरह की गंदगियां और कचरे रहते हैं। उन तमाम चीजों को लेकर हम चाहेंगे कि हर कोई, हर जनता अपनी जिम्मेदारी को समझे और वो भी साफ सफाई रखे। जैसा कि अभी रमाकांत गुप्ता जी ने कहा है कि जो छोटे मोटे कचरे होते हैं, पेपर्स होते हैं, रैपर होते हैं, चॉकलेट के रैपर होते हैं, वो तमाम चीजों, बोतलें जो होती हैं, उन तमाम चीजों को आप अपने बैग में डालिए, इधर उधर कचरा करें, जहां भी डस्टबिन देखे वहां डाल दें ताकि साफ सफाई रहे। क्योंकि गंदगी आपको भी पसंद नहीं है और हमें भी पसंद नहीं है और किसी को भी पसंद नहीं है। तो गंदगी को अगर दूर करना है, सफाई के साथ रहना है, तो ये जिम्मेदारी हम सबको उठानी होगी। लेकिन आज जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता और निजी संस्थाएं मिलकर जो है वो सेवा पखवाड़ा मनाई जा रहे हैं, उसी को लेकर आज जो है वो साफ सफाई का कार्यक्रम इन्होंने लिया है। और आगे आने वाले दिनों में देखना यह है कि साफ सफाई कहां तक होती है या नहीं होती है। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ 18 इंडिया।